अस्सलाम वालेकुम। चूँकि साउंड बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए हम उसको तोड़-तोड़ के छोटी-छोटी 2-3 टॉपिक्स में देखते हैं उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स। अभी देखते हैं ब्यूटी ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी वो इंस्ट्रूमेंट्स या वो औज़ार और आले जिनको आप इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी अलग-अलग म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। उनमें क्या खूबसूरती है? ब्यूटी ऑफ मैन मेड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइज़ इन इट्स इमेंस वैरायटी। असल खूबसूरत बात इस चीज़ में है कि साउंड की बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, करोड़ों तरह की साउंड्स अलग-अलग तरह की साउंड पैदा हो सकती है और फिर जो इंसान ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जिनके ज़रिए उसकी पसंद की साउंड्स पैदा होती हैं, वो बहुत उसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त कहते हैं कि दुनिया में जो इस्तेमाल में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तकरीबन 1500 के करीब हैं। और हर इंस्ट्रूमेंट की रिचनेस अलग है और कुछ के अंदर एक-एक इंस्ट्रूमेंट में से भी हज़ारों आवाज़ें निकलती हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि मैन मेड म्यूज़िकल साउंड्स जो हैं वो कितनी ज़्यादा है। उसकी जो ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी है बेसिकली वही जॉइंटली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की खूबसूरती है। द फैक्ट दैट देयर आर थाउज़ेंड्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड एंड ईच ऑफ दीज़ कैन प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ डिस्टिंक्ट साउंड्स मेक दिस अ बिग अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। ये फैक्ट के 1500 इंस्ट्रूमेंट्स कम अज़ कम और फिर आगे उससे हज़ारों दर हज़ारों आवाज़ों का निकालना और फिर उन लाखों आवाज़ों के कॉम्बिनेशंस में डिफरेंट तरह का म्यूज़िक और म्यूज़िकल कॉम्पोजिशंस बनाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उसको आप कह सकते हैं कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स या मैन मेड म्यूज़िक जो क्रिएट हुआ है वो ह्यूमैनिटी की ह्यूमन काइंड की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंसानियत का ये बड़ा एक कारनामा है। Thousands of these instruments can be divided into following 5 categories. अब ये जो 1500 इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। असल में ये कैटेगरीज कुछ लोग कहते हैं 4 भी हैं, कुछ लोग कहते हैं 5 भी हैं, कुछ लोग कहते हैं 6 भी है। लेकिन चूंकि इस वक्त हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि अच्छा फ़र्क किस्म की आवाज़ें जो निकाली जा रही हैं उसकी खूबसूरती क्या है, इसलिए हम इसको जनरल जो बड़े 5 ग्रुप हैं उसमें देखते हैं। एक इडियोफोन्स होते हैं जैसे ज़ाइलोफ़ोन्स और ऐसे जो कि इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट जिनको जो वाइब्रेशन यानी काँपने से आवाज़ें निकालते हैं। अब उसकी वाइब्रेशन तरह-तरह से क्रिएट किए जा सकते और इनको परकशन इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिनको मार के, रगड़ के या वाइब्रेट करके आवाज़ें निकाली जाती हैं, तो ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। मेम्ब्रानोफोन्स मेम्ब्रेन से जो बनते हैं, जो झिल्ली से बनते हैं, मसलन जो ड्रम हैं या काजूज़ हैं या ड्रम जो होते हैं वो जानवरों की बॉडी की कुछ झिल्लियाँ होती हैं जिनको आप स्ट्रेच करते हो और फिर जब उसको हाथ से बीट करते हैं तो उसमें धमक किस्म की आवाज़ें निकलती हैं। तो ये एक कैटेगरी जो है वो ये जो कि वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं हम झिल्ली कि जो काँपती हुई झिल्ली होती है उससे जो आवाज़ें निकलती हैं वो एक कैटेगरी वो है। अब इसमें बहुत सारे ड्रम्स की वैरायटी आती है, छोटे से छोटे तबले से लेके तरह-तरह के और ये हर दुनिया की हर जगहों पे ये हैं। ड्रम्स की हर जगह पे अपनी-अपनी अलग-अलग वैरायटी है। तो बहुत तरह की झिल्लियाँ, बहुत तरह का ये जो इसकी कैविटी है वो बहुत तरह की है। इसकी टेंशन्स बहुत तरह की हैं। ए 1 हैं, 2 हैं, साइड बाय साइड हैं, क्या है मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इसको अगर आप देखना चाहें तो आप विकिपीडिया पे जाके देख सकते हैं। कॉर्डोफोन्स सच एज़ द पियानो और चेलो जो कॉर्ड यानी रस्सी यानी स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से यानी जो कोई पतली सी सुतली या तार या किसी किस्म की भी स्ट्रिंग लगी होगी कस के कसी हुई हो और उसको फिर आप किसी न किसी तरीके से वाइब्रेट कराएं या उसको किसी इंस्ट्रूमेंट से टच करके या हाथों से वाइब्रेट कराएं, उसकी जो वैराइटीज़ निकलेगी वो कॉर्ड से जो आवाज़ निकलेगी वो ये इस कैटेगरी में आती है। अभी देखें हार्प भी है और तरह-तरह की चीज़ें जो कि अलग-अलग इनको बजाने के तरीके हैं, अलग-अलग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और अलग-अलग आवाज़ें। एयरोफ़ोन्स जिसको कहेंगे या जिसको आप विंड इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, ऐसे जिसमें एरो यानी हवा फूंक मारने से जिस जो आवाज़ें आप पैदा करते हैं लंबे पाइप लाइक इंस्ट्रूमेंट्स में उसको एयरोफोन्स कहते हैं, जैसे कि पाइप ऑर्गन्स
और तरह तरह की बांसुरियाँ के बेसिकली उसमें आइडिया ये है कि एक लंबा सा चेम्बर है, चाहे वो सीधा हो चाहे वो गोल गोल हो, और उसमें से प्रेशर से आप हवा गुजारते हैं, आमतौर पे मुंह से ब्लो करते हैं, और फिर उसके अंदर तरह तरह की साउंड्स पैदा और मॉडिफाई होती हैं। अब उसमें ये तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बांसुरियाँ भी हैं। ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी। इलेक्ट्रोफोन्स को भी आप कैटेगरी कहते हो। इलेक्ट्रोफोन्स का सिस्टम है पूरा का पूरा, वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो आवाज़ें पैदा की जाती हैं वो इलेक्ट्रोफोन्स की कैटेगरी में आते हैं। मॉडर्न कैटेगरी है, उसमें कीबोर्ड भी है। कीबोर्ड में बजता कुछ नहीं सिवाय इसके कि आवाज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं और उसको आप बजाते हो। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा कहते हैं कि जो रिकॉर्डेड और तरीके की आवाज़ें उनको बस आप उठा के एम्पलीफाई करके इलेक्ट्रॉनिकली आवाज़ों को मॉडिफाई भी करते हैं और नई आवाज़ें भी बनाते हैं। तो ये समझें कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और मॉडर्न टाइम्स में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए इसको एक अलहदा कैटेगरी कंसिडर करते हैं। अब सिर्फ आप अंदाज़ा करें कि ये एक एक कैटेगरी के अंदर 3-3 4-4 सौ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये किस कदर आवाज़ों की वैरायटी है। अब वो आपकी बड़ी बड़ी कैटेगरीज थी। अब अगर आप रीजन्स में भी चले जाएं कि किस किस रीजन में, इंडिया के इंस्ट्रूमेंट्स अलहदा हैं बिल्कुल। आप अफ्रीका में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, जगह 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 इंस्ट्रूमेंट्स अलहदा होंगे, क्योंकि वहाँ जिस तरह का म्यूज़िक पसंद किया जाता है उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने मज़ीद जो है वो डेवलप किए हुए हैं। ये मिसाल के तौर पर कुछ फेमस इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इस सारे लेक्चर का मकसद सिर्फ यही है कि आपको ये बताएं कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट भी है तो उसके कंट्रोल्स इतने ज़्यादा हैं, और फिर हर बंदा, अगर हर पर्सन यही इंस्ट्रूमेंट बजाए तो हर बंदे के स्टाइल की वजह से भी ये अलग अलग बजता है। तो आप ज़रा सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि जो मैन मेड आवाज़ें हैं उसमें किस कदर ज़्यादा वैरायटी है, और यही खूबसूरती है समझें कि आवाज़ की सेंसिटिविटी और आवाज़ की बेतहाशा वैरायटी का मतलब है कि उस उतने ही आवाज़ें, उतने ही वर्ड्स बन सकते हैं, उतने ही जुमले बन सकते हैं, उतनी ही बातें कही जा सकती हैं, कि यानी विद इन म्यूज़िक आपके पास बहुत गुंजाइश है कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक दूसरे तक पहुंचाने की। थैंक यू।